नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनडी इनसाइट में हूं आपके साथ में वैष्णवी। किसी भी अस्पताल में आईसीयू बेहद संवेदनशील जगह होती है जहां गंभीर मरीजों का इलाज किया जाता है। लेकिन क्या है जब आईसीयू में कुत्ते बिल्ली घूम रहे हो और किसी जिम्मेदार को अब ध्यान ना हो। जी हां, ऐसा ही मामला सागर के जिला अस्पताल का सामने आया है जहां आईसीयू में कुत्ता घूमता हुआ देखा गया। ये कुत्ता काफी समय तक अस्पताल में घूमता रहा। इस दौरान अस्पताल स्टाफ नजर नहीं आया। ड्यूटी के वक्त यहां की नर्स रूम लॉक करके सोती रही। मरीजों का कहना है कि ये अस्पताल भगवान के भरोसे चल रहा है, यहाँ मरीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता। बता दें कि कोरोना काल में करोड़ों की लागत से इस सर्व सुविधा अस्पताल का निर्माण हुआ, लेकिन यह अस्पताल सिर्फ दिखने में अच्छा है। यहाँ के वॉशरूम में गंदगी फैली रहती है। आईसीयू से ड्यूटी डॉक्टर भी नदारद रहते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर होती है और जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहाँ पे अपन जाते हैं तो जहाँ देखो वहाँ गंदगी की सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। डॉक्टर लोग समय पे उपलब्ध नहीं रहते, मरीज तड़पता रहता है पलंग पे, और जो भी है कुत्ते घूमते रहते हैं। और जो भी माने गंदगी इतनी हो गई है, जैसे कूड़ा घर हो या अस्पताल हो, बात बराबर है। इस गंदगी को देखने के बाद कोई अगर मरीज को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई घटना होती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये भगवान ही मालिक है। आपके द्वारा मुझे ये संज्ञान में आया है। मैं पूरी कोशिश करूंगी जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए, और अभी मैं मैडम से फ़ोन पे वीडियो दे देती हूँ और उनको बोलती हूँ। मैं वहाँ एक टीम गठित कर देती हूँ जिससे कि वो व्यवस्थाओं को देखें। वैसे भी एनकॉस में हम लोगों ने लिया है आईसीयू, तो एक टीम भी गठित की, एक नोडल बनाया है, सहायक नोडल भी बनाया है। उसके अनुसार हम वहाँ की व्यवस्थाएँ ठीक करें। चलिए जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी हर्षित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हर्षित, जब कुत्ते अस्पताल में है तो मरीज कहाँ जाए, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, आपको बताएं ये सारा मामला जो है सागर के जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड का है। भले ही प्रदेश सरकार तमाम घोषणा करे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर, या फिर तमाम जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए बातचीत है उनको लेकर तो बड़ी बड़ी घोषणाएं होती है, लेकिन जब जमीन स्तर पर बात आती है तस्वीर कुछ और ही बयां करती है। बिल्कुल इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि आईसीयू जो वार्ड है वहां पर देखा जाता है कि अन्य अस्पताल हो वहां पर एक किट होती है जो मरीज को देखने के लिए जाते हैं, या फिर जो अन्य सावधानियां बरत ली जाती हैं, आईसीयू के जो रूल होते हैं उनको लेकर ही मरीजों से मिलने के लिए व्यवस्था की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो जिला अस्पताल है, गरीब आदमी कह सकते हैं या आम जनता कह सकते हैं, जिनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताएं यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मरीज है आईसीयू वार्ड में, वहां पर जो है आवारा कुत्ते घूमते नजर आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जो हॉस्पिटल का जो आईसीयू वार्ड हो वहां पर नर्सों की भी ड्यूटी रहती है, डॉक्टरों की भी ड्यूटी रहती है। शिफ्ट के हिसाब से बदलाव चलता रहता है, लेकिन जिस तरीके से देखा जाता है कि नर्स जो है वहां पर वो भी सोते हुए दिखाई दिए हैं। और तमाम प्रकार से जो बात निकलकर सामने आती है, मरीज जो आम जनता है जो इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचती है उनके जीवन के साथ खिलवाड़ होता देखा जा रहा है। चूंकि आप देख सकते हैं कि आवारा जो कुत्ते हैं वो मरीजों की जो पलंग के नीचे से घूम रहे हैं। किसी प्रकार का अगर संक्रमण होता है या फिर किसी की तबीयत खराब होती है या किसी प्रकार की कोई अनहोनी की स्थिति बनती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मौके पर जो नर्स होती हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वो नदारद रहते हैं कि आईसीयू में किसी मरीज को क्या जरूरत है। आप इतने से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वार्ड में कुत्ते घूम रहे हैं तो। हर्षित, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में आदेश जैन जुड़ गए हैं, रहवासी। आदेश, क्या अव्यवस्थाएं अस्पताल में देखने को मिलती है? मैम अव्यवस्थाएं तो बहुत देखने मिल जाएंगी मैम, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर जिला अस्पताल अभी प्रेजेंट में जीरो चल रहा है। क्योंकि वार्ड में आप देख सकते हैं मैम कुत्ते घूम रहे हैं, और मैम कचरा का ढेर लगा हुआ, जगह जगह पे गंदगी और सफाई नहीं हो रही मैम। और इतना ज्यादा अव्यवस्था है जिला अस्पताल में कि देखने ऊपर वाला जानता होगा कि सागर वाले जानते हैं, और कोई नहीं बता सकता है। बिल्कुल आदेश, जैसा कि हम देखें तो कितने स्टाफ का ये अस्पताल है, यहाँ पर क्या कोई सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं था जो कुत्ता अस्पताल के अंदर घुस आया? मैम स्टाफ तो पूरा रहता है, स्टाफ की मौजूदगी नहीं रहती मैम। स्टाफ तो पूरा रहता, तनख्वाही पूरी जाती ही होगी और सब कुछ होता होगा, लेकिन स्टाफ के नाम पर मैम रहते हैं, लेकिन खाना पूर्ति की स्टाफ खाना पूर्ति के लिए रहता है। जी चलिए आदेश, हमारे साथ हमारे सहयोगी हर्षित जुड़े हुए हैं। हर्षित, कितने स्टाफ का ये अस्पताल है और कितना स्टाफ यहाँ पर मौजूद रहता है, और क्या सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर मौजूद नहीं था जो ऐसे कुत्ता आईसीयू वार्ड में घूमता हुआ नजर आया?
देखिए, सागर का जिला अस्पताल है, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में स्टाफ होगा, डॉक्टर की भी शिफ्ट के बाद शिफ्ट जो है ड्यूटी रहती है। और आप सीधा सवाल ये सामने आता है कि अगर कुत्ता घूम रहा है तो उसको भगाने के लिए कोई जागरूक नहीं है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है वहां पर। तो अगर किसी इस हालात में आईसीयू वार्ड में ही अगर किसी मरीज को कोई जरूरत पड़ जाती है या फिर उसका स्वास्थ्य खराब होता है, इलाज की उसको जरूरत होती है, तो जहां पर कुत्ते घूम रहे हैं, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, तो आवारा कुत्तों का जो डेरा लगा हुआ, संक्रमण फैलने के पूरे चांसेस हैं। और यहाँ पर अगर किसी प्रकार के कोई संक्रमण होता है जो मरीज की जान पर बनाती है या फिर किसी प्रकार की भी कोई असुविधा होती है या कोई हानि होती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? फिलहाल तो ये भगवान ही जानता है। अगर आप बात की जाए तो जिम्मेदार अधिकारियों की, तो जो सीएमएचओ से जब बात की गई तो उनका कहना है कि जिस तरीके से पूर्व में भी जिला अस्पताल को लेकर कई समस्याएं सामने आई, तो उनका साफ तौर से कहना होता है कि टीम बना दी गई है और जांच शुरू करवा दी गई है, अधिकारी जोड़ दिए, नोडल अधिकारी जोड़ दिए। लेकिन उस जमीन स्तर पर उस जांच का, उस टीम का क्या रिजल्ट निकल के आता है, किस तरीके का एक्शन लेता है प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारी किस तरीके की कार्रवाई करते हैं, क्योंकि ये जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इन्हीं के अंडर में जो है ये सब पूरा काम चल रहा है। आप कुत्ते जो हैं, बड़ी बात होती है आईसीयू वार्ड में कोई नहीं जा सकता बिना अनुमति के, लेकिन यहाँ पर जो आवारा कुत्ते हैं वो बाकायदा बिना किसी रोक टोक के जाते हैं, वहां पर घूमते हैं और मरीजों के जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो है जिम्मेदार अधिकारी हो या फिर नर्स हो, स्टाफ हो, डॉक्टर हो, ये तमाम प्रकार के जो सवाल है प्रशासन, जिला अस्पताल का जो प्रशासन है उस पर खड़े करता है। लेकिन प्रशासन न सीधा, जैसा कि ममता तिमोरी है सीएमएचओ, उन्होंने भी टीम गठित की बात की थी और जांच की भी बात कही थी। इस बात को कितना समय हो गया, उसके बाद में क्या कोई जांच अस्पताल में नहीं की गई? करीब 24 घंटे से ज्यादा इस जांच की कमेटी को बने हुए हो चुके हैं, लेकिन अब वो जांच कहाँ चल रही है, क्या उसमें कितना समय लगेगा, या तो ये सीएमएचओ मैडम ही बता सकते हैं या भगवान ही जानता है। क्योंकि ये 24 घंटे से ज्यादा, करीब 2 दिन पहले से ही ये जो मामला उन्होंने बता दिया है, लेकिन टीम की बात से क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आया है, क्या कार्रवाई हुई है, ये किसी प्रकार से अभी उन्होंने बोलने से मना किया है कि अभी जो है टीम की जांच चल रही है, कब तक चलेगी, क्या कार्रवाई होगी। पूर्व में अभी जिला अस्पताल में कई खामियां देखने को मिली हैं और उसके बाद भी टीम बनी थी, लेकिन उसके बाद भी मैम ने क्या कार्रवाई की, किसको हटाया, किसको जोड़ा, और ये मैम ने जो है जानकारी देना उचित नहीं समझा। और फिलहाल जो है जिला अस्पताल की बात करी जाए तो ये इस तरीके के कृत्य जो है। आपको रोकना चाहूंगी अर्षित, हमारे साथ में सुरेंद्र चौधरी जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। धन्यवाद। सुरेंद्र जी, सागर जिला अस्पताल है जिसमें कई अव्यवस्थाएं देखने को मिलती है और कुत्ते आईसीयू वार्ड में तक घुस जाते हैं। बेहद दुखद और शर्मनाक बात है, परंतु दुर्भाग्य ये है कि इस बात पर प्रशासन और शासन में बैठे लोग अपनी आंख बंद करके देख रहे हैं। यह अकेली इकलौती घटना नहीं है अभी जो आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश में दिखाई जा रही हो। इसके पहले भी फ्रीजर में जो है सब में चूहे घुसकर उसको कुतरने की घटना भी सामने आई थी। ऐसी घटनाओं के साथ पूरी बदहाली से गुजर रहा है पूरा हमारा जो स्वास्थ्य अमला है, वह आम आदमियों के लिए ना होकर खास आदमियों के लिए बन के काम कर रहा है, जिसके परिणाम आज में देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल सुरेंद्र जी, जैसा कि कोरोना काल में ही इस अस्पताल का निर्माण हुआ और कई स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ऐसी अव्यवस्था कहीं पर शिकायत नहीं हुई इसकी? शिकायत निश्चित हुई थी, पिछली बार हम लोगों ने शिकायत करके इनको उठाई थी, लेकिन यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप इतने इस कदर है। 3 प्रभारी मंत्री हैं, बड़े मंत्री हैं, चौथा प्रभारी मंत्री भी पावरफुल है। इन सब के बावजूद हो ये रहा है कि सारे, आप देखेंगे कि इसी जिला चिकित्सालय के नजदीक मकरोनिया में जिला चिकित्सालय है, उसमें आप देखिएगा कि उनकी पदस्थापना देखिए, जितनी संख्या वहाँ है नहीं घनत्व के हिसाब से, उतनी वहाँ पदस्थापना है कर्मचारी अधिकारियों की, डॉक्टर्स की, लेकिन दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में व्यवस्था है नहीं। अब इनके साथ साथ जहाँ जिला चिकित्सालय है, BMC है, जब इनकी दुर्दशा इस बात है, ये उस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि यहाँ कुप्रबंधन इस तरीके से है कि कोई देखने वाला नहीं है। चूहे घुस रहे हैं, कुत्ते घुस रहे हैं, आम आदमी सुरक्षित नहीं है। अब जिला अस्पताल है जो संभागीय मुख्यालय का अस्पताल है,
उसके हालात होंगे तो मध्य प्रदेश के क्या हालात होंगे, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। सुरेंद्र जी, जैसा कि कुत्ते आईसीयू वार्ड में घुस रहे हैं और आईसीयू वार्ड जो है बहुत संवेदनशील वार्ड होता है क्योंकि हाइजीन का ध्यान रखा जाता है, मास्क पहन के जाते हैं, जूते बाहर उतार के, तो यहाँ पर साफ लापरवाही देखने को मिल रही है, तो इसमें जिम्मेदार अस्पताल प्रशासन प्रबंधन होगा। निश्चित, मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि यहाँ के जिला प्रशासन के आला अफसर, कलेक्टर जो हैं, जिला सीएमओ जो हैं, यहाँ कमिश्नर हैं, सभी अधिकारी मौजूद होने के बावजूद भी इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। ये बेहद लापरवाही और कुप्रबंधन का सीधा नमूना है। आज प्रभारी मंत्री जी यहाँ सागर आए हुए हैं। अब देखना ये होगा कि सर प्रभारी मंत्री कितनी संवेदनशीलता बरतते हैं। कांग्रेस पार्टी इस सरकार पर सीधे तौर पर, चाहे विधानसभा में बात रखने की बात हो, चाहे लोकसभा में बात रखने की बात हो, चाहे नगर पालिका यहाँ स्थानीय स्तर पर, किसी की बात की कोई सुनवाई नहीं होती, किसी भी विपक्ष के नेता की कोई सुनवाई नहीं होती। इस तरीके से निरंकुशतापूर्ण माहौल में जी रहा है पूरा जिला। जब आपने शिकायत की थी इसको लेकर के, तो उनका क्या कहना था अधिकारियों का? अधिकारी बेपरवाह हैं। अधिकारियों को ये खौफ ही नहीं कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी, इसलिए वह मनमानी तरीके से कार्रवाई करने को उतर आए हैं। कुछ भी हो रहा है, कुछ भी होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती, ये परिणाम उसके सामने देखने मिल रहे हैं हमें। आपको ठीक है, हमारे साथ में हमारे सहयोगी हर्षित भी जुड़े हुए हैं। हर्षित, कई बार शिकायतें की गई लेकिन प्रबंधन भी कुछ नहीं करता और अधिकारी भी इस और कोई ध्यान नहीं देते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कहा जाए तो सागर में बीजेपी का गढ़ है। 3 मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री सहित 4 मंत्री कहे। चलिए, आपको रोकना चाहूंगी हर्षित। हमारे साथ में ममता तिमोरी जुड़ गई है, सीएमएचओ। मैम, अव्यवस्था के बारे में अस्पताल के आप जानते ही हैं और आपने इसमें बाइट भी दी है और कहा है कि जांच कमेटी, जांच दल बैठाया गया है और टीम गठित की गई है जो इस और ध्यान देगी। मैं जांच के लिए बोल दिया था मैडम, सिविल डॉक्टर ज्योति चौहान मैडम सिविल सर्जन ने उसकी जांच करवाई है, तो सिस्टर के लिए नोटिस भी दिया गया है। और जो दरवाजा टूटा हुआ होगा पहले, तो वो ठीक हो गया है। मैं वही हूँ, आईसीयू में ही हूँ, है ना। बिल्कुल। फिलहाल आपने जांच कमेटी की बात की थी, तो जांच कहाँ तक पहुंची है और क्या सामने आया फिर जांच में? नोटिस दे दिया है, वो सिस्टर सोई मिली हुई थी और पीछे से एक पेशेंट ने दरवाजे खोल दिए थे, जबकि पेशेंट के रिश्तेदार ही रहते हैं ना, तो उसको भी अपन ने समझाए दी है रिश्तेदारों को कि भैया बार बार इधर आईसीयू में बार बार दरवाजे खोले नहीं जाते हैं, एक बार बंद होते हैं और अंदर मतलब एक ही जन को रहना पड़ता है मरीज के साथ। बिल्कुल, लेकिन स्टाफ को तो इस और ध्यान देना चाहिए, स्टाफ को भी निर्देशित करना चाहिए क्योंकि आईसीयू बहुत संवेदनशील वार्ड होता है और वहां पर हाइजीन का काफी ध्यान रखा जाता है, ये तो आप भी जानती होंगी, तो मरीज काफी परेशान होते हैं। अरे सुन तो लीजिए, ऑन ड्यूटी पे जो सिस्टर और वार्ड बॉय थे और डॉक्टर्स थे, उनको नोटिस दिया गया है। नोटिस दे दिया है? हाँ जी। चलिए ठीक है, हमारे साथ में हर्षित जुड़े हुए हैं। हर्षित, इनका कहना है, ममता तिमोरी हमारे साथ में जुड़ी थी, सीएमएचओ, इन्होंने कहा है कि नोटिस दे दिया गया है जो वार्ड बॉय और वहां पर मौजूद थे। आपसे जब सीएमएचओ की जो बात है, नोटिस की बात कह रही हैं, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर इस तरीके का आलम है। चूंकि काफी छोटा मामला होता तो नोटिस भी बन जाता, लेकिन अगर इस तरीके से जो कुत्ते घुस रहे हैं आईसीयू वार्ड में और जो जिम्मेदार नर्स हैं या फिर स्टाफ वो भी सोते हुए नजर आए हो, तो उनको नोटिस की कार्रवाई क्या ये पूर्ण रूप से अच्छी मान सकते हैं? क्या इसको अपन इसी प्रकार का जो आलम है, पूर्व में भी आई जो शव है वहां पर शव थे वहां पर उन्होंने चूहों ने उनके शरीर को कुतर दिया था, तो उसके बाद भी जो है मैडम ने इसी तरीके से सुस्ती से जो है कार्रवाई की थी। और इसी आज भी जो आईसीयू वार्ड में जो एक संवेदनशील एक इलाका होता है और जो वार्ड होता है जहाँ पर हर एक चीज की साफ सफाई होती है, मरीजों का विशेष ध्यान रखा जाता है, और उसके बाद भी वहां पर जो आवारा कुत्ते हैं वो अपना डेरा जमाए हुए हैं, और उसके बाद जो जिम्मेदार अधिकारी हैं सीएमएचओ मैडम है वो एक नोटिस जारी करती हैं, तो उसके बाद से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सागर में किस तरीके का स्वास्थ्य जो अमला है वो काम कर रहा है और क्या लोगों को इसका लाभ मिलेगा और किस तरीके से जो आम लोग वहां पर पहुंचते हैं, किस तरीके का परेशानी का जो सामना करके अपना इलाज कराकर वहां से निकलते हैं। क्योंकि वहां पर स्टाफ की जगह पर आवारा पशु घूमते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो बड़ी बात होती है कि जो वहाँ का जो सिस्टम है, जो वहाँ की जो गार्ड हैं, जो नर्सेज हैं, जो डॉक्टर हैं, वो क्या कर रहे थे और उन पर सिर्फ मैडम ने नोटिस की कार्रवाई की है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सागर में स्वास्थ्य व्यवस्था के क्या आलम है। जी बिल्कुल हर्षित, जैसा कि नोटिस तो हर बार दिया जाता है, आप भी कह रहे हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नोटिस के बाद में नहीं की जाती है, बाद में वही स्थिति देखने को मिलती।
देखिए, जिस तरीके से अगर आपको नोटिस की बात की जाए या कार्रवाई की बात की जाए, अगर इस तरीके पूर्व में भी कई मामले आए, उसमें भी नोटिस दिए गए, टीम गठित की गई, लेकिन अगर किसी भी का मामले में अगर ठोस कार्रवाई हो जाती या फिर किसी भी इस तरीके से कार्रवाई की जाती कि जो जिम्मेदार जो स्टाफ हो या फिर डॉक्टर हो वो इस तरीके का कर्तव्य नहीं करते, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई बड़ी कार्रवाई जिला प्रशासन हो या फिर जो जिला चिकित्सा का जो सीएमएचओ हो या फिर अन्य जो अधिकारी जिम्मेदार अधिकारी हो, किसी प्रकार की भी जो है ठोस कार्रवाई आज तक नहीं की है। अगर कार्रवाई की जाती या की गई होती तो उसके बाद से ये जो हालात जो है दोबारा देखने नहीं मिलते, क्योंकि ये जो जिला अस्पताल है आए दिन सुर्खियों में रहता है आपने गलतियों को लेकर, खामियों को लेकर। तो इसी तरीके इस बार जो अपने सागर जिला अस्पताल सुर्खियों में है, वो आईसीयू वार्ड में कुत्ते घूम रहे हैं, उसको लेकर है। और मैडम ने नोटिस दिया है। कार्रवाई की बात की जाए तो किसी प्रकार की अभी तक कोई ठोस कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं की गई। जी बिल्कुल हर्षित, शैलेंद्र जैन भी है, बीजेपी से विधायक है, इनकी कोई प्रतिक्रिया इस मामले में कभी आई है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से विधायक आज जो है मंत्री का दौरा है तो वो बैठक में है भाजपा कार्यालय में, तो उनसे संपर्क तो नहीं हो पाया, क्योंकि आपको बताएं विधायक ने ही कोविड के बाद है ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा है करीब 1.5 करोड़ की लागत से और ये जो जिला अस्पताल में कई वार्डों का निर्माण करवाया था और उसमें लोकार्पण भी हुआ था। तमाम जनप्रतिनिधि सागर के पहुंचे थे, लेकिन अगर इस बात की बात की जाए तो अभी तो फिलहाल मैंने संपर्क करना चाहा, लेकिन प्रभारी मंत्री सहित अन्य मंत्री जो है कार्यालय में मीटिंग ले रहे, तो उससे संपर्क तो नहीं हो पाया। लेकिन फिलहाल जो है किसी प्रकार के जनप्रतिनिधि हो इस तरीके में अभी किसी भी कोई कार्रवाई नहीं की, किसी ने कोई निर्देश भी नहीं दिए हैं कि इस तरीके की जो गतिविधियां हैं उन पर ध्यान दिया जाए या रोका जाए। फिलहाल जो है अभी तक किसी प्रकार की कोई बात सामने नहीं आई। जी बिल्कुल, जैसा कि आप कह रहे हैं कि प्रभारी मंत्री भी दौरे पर है, तो क्या वो अस्पताल का निरीक्षण करने भी पहुंच सकते हैं? इस तरीके की स्थिति और अव्यवस्था अस्पताल में बार बार देखने को मिलती है, इससे तो वो अवगत होंगे। देखिए, आपको बताएं जो प्रभारी मंत्री का दौरा है वो उन पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर है, लेकिन फिलहाल जो है जिला अस्पताल में तो उनका दौरा नहीं है और इस तरीके के जो अधिकारिक हैं वो भी अपनी जो पोल पट्टी है जो जिला प्रभारी मंत्री के सामने नहीं खुलने देते हैं। तो फिर तमाम प्रकार के जो आला अधिकारी जो है वो उसी को अपने जो कार्य छवि है उसको धूमिल होने से बचाते हैं और कहीं ना कहीं जो है अपनी स्वच्छ छवि मंत्रियों के सामने हो या जनप्रतिनिधियों के सामने बनाए रखने का पूरा प्रयास करते हैं। तो उसी के चलते जो है फिलहाल जो है प्रभारी मंत्री का जिला अस्पताल का दौरा तो नहीं है, लेकिन उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि जो सागर जिला अस्पताल की बात हो उन तक भी पहुंचाएंगे। उसके बाद भी प्रभारी मंत्री होने के नाते सागर में वो क्या कुछ सुधार करते हैं ये बाद में बात का विषय है कि उसके बाद में प्रभारी मंत्री के संज्ञान में आने के बाद भी किस तरीके की कार्रवाई के निर्देश देते हैं, क्या कुछ वो प्रतिक्रिया देते हैं और उन तक बात रखने का पूरा प्रयास करेंगे और उनको जो भी कार्रवाई की जो है प्रभारी मंत्री निर्देश वगैरह देंगे तो उसके लिए भी हम जनता को और आपको सबको अवगत कराएंगे कि आखिर जो है सागर में स्वास्थ्य व्यवस्था में किस तरीके का कोई सुधार हुआ या फिर कमियां बरकरार हैं और जो खामियां हैं वो जस के तस बने हुए हैं, किसी भी प्रकार से कोई भी सुनवाई नहीं होती है। तो फिलहाल जो है इसका भी उनसे प्रभारी मंत्री से बात रख के उनसे भी उनका पक्ष जानने का जैसा कि कुत्ता घुसने की बात पर ये कहा गया था कि दरवाजा बंद नहीं था इसलिए कुत्ता घुस आया, तो क्या इसके अलावा वहां पर कोई भी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए मौजूद नहीं था कि जो भगा सके कुत्ते को या फिर अंदर आने से रोक सके? अस्पताल में भी ज्यादा कोई स्टाफ दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, इस तरीके से जो दरवाजे खोलने की बात है तो वहां पर कोई गार्ड भी नहीं है और जो जिस नर्स की वहां पर ड्यूटी थी उस समय पर वो भी सोती हुई नजर आ और जिस तरीके से ये जो पूरा सिस्टम है जिला अस्पताल का वो अपनी खामियां छुपाने में ही लगा रहता है। आप सीएमएचओ मैडम ने भी बोला कि नर्स सो रही थी, उसको भी नोटिस दिया है, जो दरवाजा खुला हुआ था। आखिर आईसीयू वार्ड में क्या कुछ नियम है ये लगता है जिला अस्पताल में जो जिम्मेदार एक लोग हैं और अधिकारिक लोग हैं या फिर जो ड्यूटी पर रहते हैं उनको शायद आईसीयू वार्ड के जो रूल वगैरह होते हैं उनकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि कुत्ता जो है सरेआम घुस जाता है। वो भी कुत्ते की जो हालत आप देख रहे हैं कोविड के बाद से तरह तरह की कई संक्रमित जो बीमारियां हैं वो निकल रहे हैं, उनके वायरस भी नहीं फैल रहे हैं। तो आवारा कुत्ता का जो आईसीयू वार्ड में घुसना ये काफी बड़ी बात होता है कि आखिर वो किसी एक और बात कह सकते हैं कि ये कहें कि जो कुत्ता है वो घुस गया था लेकिन उसने किसी को काटा नहीं तो अगर कुत्ता वो अगर किसी को अपना शिकार बना लेता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? सिर्फ मैडम ने तो जो है अपना एक नोटिस दे दिया है और उसी में वो संतुष्ट हैं कि आखिर इसमें ये बड़ी कार्रवाई उनके माध्यम से कह सकते हैं
लेकिन बात की जाए तो जो गार्ड हूँ या फिर जो नर्सेज हों, वो उस तरीके पर क्या मौजूद थी, क्या कर रही थी, जैसे नर्स का है जो सोते हुए दिखाई दिए थे, तो उसके बाद से जो पूरा सिस्टम है जिला अस्पताल का, वो इसी कड़ी में काम करता हुआ नजर आता है कि जो जिम्मेदार है वो अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं और वो नतीजा जो है आवारा कुत्ते हों या फिर अन्य खामियां हों, वो जो है जिला अस्पताल में देखने मिलती है। जी बिल्कुल हर्षित, जैसा कि आप कह रहे हैं कि नियमों का पालन जो है वो जिला अस्पताल में नहीं हो रहा है और आईसीयू वार्ड में तो कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन हम बात करें तो ये जिला अस्पताल है, सागर जिला अस्पताल, जहां आसपास के गांव के लोग भी काफ़ी पहुंचते होंगे, मरीज पहुंचते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस तरीके की अव्यवस्था तो बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि कई मरीज यहाँ पर इलाज के लिए पहुँचते होंगे और गाँव-गाँव से यहाँ पर मरीज आते हैं। बिल्कुल, सागर संभागीय मुख्यालय होने के बाद जो आसपास के ग्रामीण लोग के जो आम आदमी पहुंचते हैं, गरीब आदमी पहुंचते हैं, लेकिन उनके लिए कई दफा देखा गया है कि जो उनको सही ढंग से इलाज नहीं मिलता है और जो है वो कभी देखने को आता है कि जो मरीज है उसकी मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन फिर जो है जिला अस्पताल की जो खामियां हैं वो जिम्मेदार हैं, वो अपना पर्दा झाड़ लेते हैं। और लेकिन फिलहाल जो अब बात की जाए तो आसपास के लोगों की आने के कई बार ऐसा होता है कि जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचता है, उसको जो इलाज है वो सही ढंग से नहीं मिलता है और उसका जो बीमारी होता है वो घटने की जगह बढ़ भी जाती है और इसके बाद से गरीब आदमी, जो आम आदमी है, वो परेशान होता है और इलाज के लिए दर-दर के लिए जो है जनप्रतिनिधियों के यहाँ चक्कर लगाता है कि शायद उनके अनुदान से या फिर जो उनके द्वारा ही इस कोई बीमारी का इलाज हो सके। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए तो जिला अस्पताल की तो यहाँ पर काफी ज्यादा असुविधाएं हैं, अव्यवस्थाएं हैं और उनके बाद जो है जिला प्रशासन बिल्कुल इस तरीके का एक बार नहीं है, इससे पहले भी आप बता रहे थे और ये सीएमएचओ ने भी बताया कि पहले भी इस तरीके की घटना हो चुकी है। तो कोई सख्त आदेश यहाँ पर और निर्देश जो है स्टाफ को देना चाहिए, नोटिस से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, जिस तरीके से पूर्व में भी मैंने कहा कि जो जिम्मेदार प्रशासन है जिला अस्पताल का, वो सिर्फ नोटिस को ही सर्वोपरि मानता है। और आपको बताएं, इसके कुछ दिनों पहले ही, कुछ महीनों पहले जो है और जो पोस्टमार्टम हाउस है वहां पर जो शव रखे हुए तो उनके भी चूहों ने कुछ जो है पार्ट कुतर दिए थे। काफी उस मामले ने भी तूल पकड़ा था, लेकिन उसके बाद भी मैडम ने किसी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई तो अभी तक नहीं की है। और फिलहाल जो नया मामला जो कुत्ते का जो सामने आया है वो भी जो है नोटिस के जरिए ही उसको थमा दिया गया है और उसके बाद से अब क्या कुछ ठोस कार्रवाई करेंगे ये तो वो सीएमएचओ मैडम ही जानता है, क्योंकि जानती हैं कि आखिर जिस तरीके से इतने बड़े मामले में जो नोटिस से ही उन्हें संतुष्टि मान ली है कि ये नोटिस पर्याप्त होने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि जिला अस्पताल का जो प्रशासन है वो काफी सुस्ती से काम करता नजर आता है और जिसका खामियाजा जो है गरीब आदमी हो या आम मरीज हो उसके लिए ही भुगतना पड़ता है। जी बिल्कुल हर्षित, जैसा कि ये बात है कि ज़्यादा ध्यान प्रबंधन की ओर से नहीं दिया जाता है, अस्पताल प्रबंधन की ओर से, और सीएमएचओ तो सिर्फ नोटिस तक ठहर जाती है और नोटिस देकर उनका काम जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन इस मामले में कार्रवाई तो होनी चाहिए। एसडीएम और जो तमाम अधिकारी है, कलेक्टर है, उनका इस मामले में क्या कहना है? ये मामला उनके संज्ञान में तो होगा, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं तो लगातार इस अस्पताल से सामने आती रहती है। बिल्कुल मैडम, जिस तरीके से पूर्व में भी जो घटनाएं आई हैं तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, कलेक्टर हों या फिर उन्होंने मौके का निरीक्षण किया, उसके बाद भी उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन तो दिया है, लेकिन फिलहाल जो है वो जिस मौके पर जो घटना होती है सिर्फ वो कोई भी अधिकारी हो तो वहां पर सिर्फ यही बोल देते हैं कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसके बाद से कोई अगर ठोस कार्रवाई की गई होती या फिर किसी प्रकार का कोई चार्जेस लगा के या फिर कोई ठोस कार्रवाई की गई होती तो ये जो नतीजा जो है वो देखने नहीं मिलता। जो अपने नर्स का जो काम है या डॉक्टर का जो काम है वो अपने समय से उपस्थित होकर उसको सजगता से पूर्ण देखते और उसको और सही ढंग से सुचारू रूप से जो है उस कार्य को कराते तो इस तरीके के हालात देखने नहीं मिलते। लेकिन बात की जाए कार्रवाई की तो किसी प्रकार की कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो, सीधा कह सकते हैं कि जो आम जनता हो, आम मरीज जो इलाज के लिए वहां पर पहुंचता है उसके स्वास्थ्य के साथ काफी बड़ा खिलवाड़ जो है सागर जिला अस्पताल में किया जाता है। जी बिल्कुल, ऐसी अव्यवस्था है तो मरीज भी अपनी शिकायत को लेकर पहुंचते होंगे अधिकारी के पास में, सीएमएचओ के पास में। बिल्कुल, जिस तरीके से लोग शिकायत लेकर पहुंचते हैं तो जो बात नोटिस है वो उसको सिर्फ यही बोल दिया जाता है कि उसको हम करवाते हैं, दिखवाते हैं, या ऐसा जो अपना पर्दा झाड़ने का जो काम रहता है वो प्रशासन बखूबी कर लेता है। और अगर इस तरीके की जो व्यवस्थाएं अगर दुरुस्त कर दी जाए तो ये इस तरीके के हालात
बने ही नहीं, लेकिन जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं अपनी जो जिम्मेदारी से पीछे हटता हुआ नजर आता है। और जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आती हैं, तब उसके बाद जो है नोटिस के माध्यम से या फिर कुछ भी इस तरीके का जो कार्रवाई करके और अपना जो है पर्दा वो झाड़ लेते हैं। जी बिल्कुल हर्षित, ये तो देखना होगा कि अब नोटिस के बाद में क्या कार्रवाई और होती है और इस मामले में क्या होता है आगे, और इस तरीके की घटनाएं क्या फिर से अस्पताल से सामने आएगी। ये तो देखने वाली बात होगी कि नोटिस का क्या असर होता है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो आईसीयू में कुत्ते बिल्ली घूम रहे हैं और किसी जिम्मेदार का ध्यान नहीं है, और ये मामला है सागर के जिला अस्पताल का, जहां पर ऐसी अव्यवस्थाएं देखने को मिलती है और पूर्व में भी इस तरीके की कई घटनाएं यहां से सामने आई है। लेकिन अभी सीएमएचओ का कहना है कि नोटिस दे दिया गया है और अगर नोटिस पर कुछ नहीं होता है तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखना होगा कि अब आगे इस अस्पताल से ऐसी घटनाएं आती है या नहीं। फिलहाल IND इनसाइट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।